नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। लगता है देश एक बड़े आंदोलन के दरवाजे पर खड़ा है। खबर यह है कि राहुल गांधी कल संभल जाएंगे। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि राहुल गांधी संभल जाएंगे और उनके साथ वो भी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है अपने ट्वीट में कि देश में एकता, शांति और सद्भावना को सत्ता की साजिशों का शिकार होने नहीं देंगे। देश की एकता, अखंडता और सद्भावना, प्रेम, मोहब्बत, इसकी रक्षा के लिए कांग्रेस दृढ़ संकल्पित है। वो संघर्ष करेंगे। इसके बाद से अब मान लीजिए कि राहुल गांधी जाते हैं वहाँ पर और उनको वहाँ हिरासत में ले लिया जाता है, उनको जाने से रोक दिया जाता है, तब क्या होगा? तो क्या कांग्रेस इसको देशव्यापी मुद्दा बनाएगी? अभी वैसे संसद भी चल रही है, तो संसद भी गर्मा सकता है। इसलिए राहुल गांधी ने जो समय चुना है वो बिल्कुल सही समय चुना है उन्होंने, कि संभल वो जाएं और पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे। और इसके बाद अगर प्रशासन रोकने की तैयारी करती है, रोकती है प्रशासन उनको, तो वहाँ उसके बाद कांग्रेस जो है एक बड़े आंदोलन का रूप दे सकती है। मैंने जो कहा कि देश एक बड़े आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है, तो एक तो संभल है, दूसरा महाराष्ट्र में एक दिखाई पड़ रहा है। वहाँ सोलापुर के एक गांव में ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन स्वतः स्फूर्त खड़ा हो गया है। लोगों ने बैलेट पेपर से पुनर्मतदान करने की कोशिश की, तो प्रशासन ने जबरन रोक दिया। अखबारों में खबर आई कि उस गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया। सोचिए सत्ता कितनी डरी हुई है। तो लगता है पता नहीं किस बात का डर है कि उनका जो गड़बड़ी की गई है वो कहीं खुल के सामने आ जाए। तो वो एक गांव से जो शुरू हुआ है आंदोलन, वो पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन फैल सकता है। और जनता आगे है वहां पर, नेता पीछे हैं। 1974 में भी ऐसा ही हुआ था, जबकि छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था और बाद में जेपी आए थे। ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि जेपी ने आंदोलन को शुरू किया। आंदोलन छात्रों और नौजवानों ने शुरू कर दिया था। शिक्षा में सुधार के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ में शुरू किया था। आज भी हम देखते हैं कि शिक्षा का सवाल हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अनेक सवाल से लोग परेशान हैं। अब उसके बाद ये ईवीएम आ गया, फिर केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल जो हो रहा है वो पहले से मुद्दा है। इसी बीच और भी आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे एक साथ उठ रहे हैं, उसमें संभल भी एक है। संभल में जिस तरह से प्रशासन की भूमिका रही, उस पर बड़े सवाल उठे हैं। और आज अखिलेश यादव ने जिस तेवर में लोकसभा में सवाल उठाया, वो भी बताता है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में भाईचारे को गोली मारी गई है। ये बड़ा नोट करने वाली बात है। उनकी ये लाइन याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाईचारे को गोली मारी गई है। संभल में सैकड़ों साल से हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलजुल करके रहते आए हैं और सत्ता ने साजिश करके, साजिश शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि साजिश करके, और वहाँ पर ये सांप्रदायिक रंग दिया गया, वहाँ पर हिंसा फैलाई गई। और उन्होंने प्रशासन को सीधे सीधे दोषी ठहराया कि इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये उन्होंने कहा, लोकसभा में कहा। फिर बाहर आके कहा उन्होंने कि जिस तरह से वहाँ उपचुनाव था 9 विधानसभा सीटों पर, तो उपचुनाव में जिस तरह से वोटों की लूट हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये संभल किया गया। ये उन्होंने कहा। फिर एक तंज भी कसा उन्होंने कि थोड़ा मानसरोवर की तरफ भी देखिए। ये जो खोदा खोदी कर रहे हैं देश में, तो ये खोदने से देश की एकता, अखंडता ही खुद जाएगी, यही खतरे में पड़ जाएगा। तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, संभल पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सोचा तो यही था लोगों ने कि अभी तक तो होता था कि एक खास संप्रदाय के खिलाफ वो कोई भी कार्रवाई की गई, तो जो भी उसके वो विरोध करेगा तो उसको कह दिया जाएगा कि ये तो हिंदू विरोधी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एकदम शुरू से ही, संभल की घटना के बाद से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने खुल के विरोध किया, प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए, वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया, रोका गया। और अब तो राहुल गांधी ही वहां जा रहे हैं।
तो ये मुझे लगता है कि एक तरफ संभल हो गया, दूसरी तरफ ईवीएम का महाराष्ट्र में हो गया, फिर कहीं बेरोजगारी है, कहीं महंगाई है, आरक्षण का सवाल है, तो और इसी बीच में रुपया गिर रहा है, इसी बीच में जीडीपी नीचे जा रहा है। तो ये पूरी स्थिति जो है एक विकट स्थिति बनती जा रही है और संसद वो चलने नहीं दे रहा है। बिना हंगामा के ही संसद नहीं चली। तो अब खैर संसद आज से शुरू हुई, आज कुछ सवाल जवाब भी हुए, आज लोगों को बोलने का मौका मिला। तो राहुल गांधी ने सही समय चुना है। वो अभी जा रहे हैं, कल वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद अब देखिए कि वो प्रशासन का क्या रुख होता है, क्या उनको मिलने दिया जाता है पीड़ितों से या नहीं मिलने दिया जाता है। नहीं मिलने दिया जाता है तो फिर उसके बाद कांग्रेस किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है, इसका प्रतिवाद करती है। लेकिन ये तो है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और आपको क्या लगता है? राहुल गांधी ने मेरी समझ से देर नहीं किया है, उन्होंने, वो सही समय पर जा रहे हैं और जल्दी ही उनको महाराष्ट्र के उस गांव में भी जाना चाहिए। मुझे लगता है जरूर जाएंगे, क्योंकि उस गांव ने भी एक ऐतिहासिक काम कर दिया है। इतिहास में दर्ज हो गया है वो गांव, जहां पर कि प्रशासन ने कर्फ्यू लगा करके मतपत्रों से वो जो पुनर्मतदान कर रहे थे उसको रोक दिया है। लेकिन उन्होंने एक शंख तो फूंक दिया है, आवाज़ तो लगा दी है और वो आवाज़ पूरे महाराष्ट्र में फैल सकती है, देश में फैल सकती है। तो राहुल गांधी हो सकता है वहाँ भी जाएं। तो आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।